मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तो हम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। कैसा एहसान सरदार जी? जो इस काबिल बनाया, गिरे वक्त पर सहारा दिया। सरदार जी, ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है कि गिरे वक्त पर इंसान के काम आए। हाँ, और ये उपकार हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जो उपकार किया है, एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज क्या हो गया। और आज से लोग हमें परवेश नहीं जानेंगे। क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। डाकू धर्मा के और सेनापति मैं कभी भाई आसाम राज दरमियान, और बिना खूनी बना रूठ गयो भगे। रोटी खाया कितना रहा और भीखे मां करे रोटी खाया कितना रहा। उसी समय से दिल में मेरे, उसी समय से दिल में मेरे डाके जमी और बदला लूं रंजीत से। दिल में यही था माया, रंजीत से। दिल में यही था माया। साथियों, कसम काली की खाऊं, बदला सभी चुकाऊं, लेकर लश्कर आला, अरे मस्तक पर चढ़ चलो भाई बहे खून की। साथियों, अब मेरा मकसद रंजीत की बर्बादी। बहुत अच्छी बात। मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी की होंगे, लेकिन सबसे पहले काली माँ के मंदिर पर चली गई। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। माँ काली के दर्शन करेंगे।
उसके बाद बाबा कल्याणी मल के पास चली गई। बाबा कल्याणी मल की सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे और फिर उसके बाद रंजीतवा का नाम जग से मिटाएंगे। मिटाना है। तैयारी बनाओ। बना दे सरदार। तैयारी बनाओ। ये बताओ अड्डे पर कोई हथियार है? सरदार जी, आज के 10 साल बाद हमने एक बम तैयार किया था और वो बम इतना खतरनाक तैयार किया है कि जिस इलाके में मैं उसे छोड़ दूंगा पूरा इलाका का इलाका साफ हो ऐसा कभी नहीं करना। गुनहगार दुश्मन है तो रंजीत सिंह, और मैं ये नहीं चाहता कि एक गलती के कारण एक दुश्मन के लिए मैंने पूरा इलाका साफ करवा दूं और उसके बीवी बच्चे मरेंगे तो हमें श्राप देंगे, हमें पाप लगेगा। उसका भुक्तभोगी कौन होगा? हम लोग होंगे। हम लोग भूल कर ऐसी गलती नहीं करना। गुनहगार है तो रंजीत, और मैं ये नहीं चाहता कि रंजीत की वजह दूसरे निर्दोष की जान जाए। लेकिन सबसे पहले तैयारी बनाओ। साथियों, मैं देखना चाहता था ये तालीम हमें बहुत पहले जब मैं सेनापति था तो मिला था, लेकिन आज हमें साथ हुआ कि वाकई में तुम लोग जागरूक हो। एक इशारे पर चारों तरफ घूम गए। अब हमें यकीन है कि हमारा गिरोह शेर है, और शेर वो घास नहीं खाता, वो मांस का आहार करता है। सच कहते हैं आप साथियों। सरदार जी, सबसे पहले हम चलेंगे मां काली के मंदिर पर, और उसके बाद बाबा कल्याणी मुझसे सारी बातें बताऊंगा, और फिर रंजीत का नाम दुनिया में मिटाएंगे। जय मां भवानी, जय मां, जय मां। वो लड़की नहीं थी, शी वॉज नॉट गर्ल, शी वॉज पैक की पॉइजन, वो जहर की पुड़िया थी। और ये मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि साली इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी। उसने ऐसी जगह चोट मार दिया। अच्छा तो ये हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो राम राम सत्य कर देती साली। लेकिन नहीं, उसने मेरे को चोट पहुंचाया है, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा। क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंडर में है, मेरे कवरेज में है। वो मेरे हाथों से साली बच नहीं सकती है। हम इसका बदला अवश्य लूंगा। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। अब क्या खबर लेकर के आए हो? बाबा जी, आज हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तोहफा? हाँ। एक बात बताओ, बोलो। तुम जिंदगी भर तोहफा ही लाते रहोगे या आज साम्राज्य की हुकूमत ही मिलेगी मेरे को? मिल जाएगी, मरने से पहले मिल जाएगी। हो सकता है कि मिल जाएगी। लाओ, कोई खाने पीने वाली चीज है अरे क्या? देखोगे तभी खुशियों से झूम। अरे वाह। सिपाही, अरे सिपाही, ले आओ। अरे ये तो अकेला। अभी ये तो तेरी खाला है, अपनी खाला क्यों उठा करके लाया?
हाँ देख रहा बाबा, पहचान लो इसे, ये वही सेनापति बलबीर सिंह की बीबी कमला है। कमला? हाँ ये तो मेरे पास आई थी, एक बच्चे की माँ है ना ये। अरे एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करा रहा है। सही कह रहा। और बाबा जी इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया। तुम एक काम करो, जब तक आसाम राज्य की हुकूमत मेरे हाथ नहीं लग जाती है, तुम दोनों इसी तरह मिल करके एक माल प्रतिदिन मेरे को दे दिया करो। कहाँ से लाई जवान के माल तो ढोवा ढोवा। अरे वो हमारे अरे देखो कितने माल है अभी तुमको। हमारे गांव के आदरणीय प्रधान जी आए सत्यवान जी, इनकी अम्मा भी खा ली है। इनकी अम्मा नहीं, उनकी अम्मा नहीं, उनकी बुआ है। अभी तुमको देखो कितने माल हम देते हैं, तुम खाओगे। सिपाही अभी तुमको एक ही माल लाए हो, वो भी नजदीक रोहिनिया से। ये साले दूसरा माल भाई है। माल तो रायबरेली में है, अच्छा माल। पहले हमें पहुंचे भगा दिया, साले खुद खा पी लेते हैं ना। और एक माल और है चढ़ाई वाला, उसको लाके दे दे, इसको दोनों को दे दो, खाए पिए। मदर फकर। बाबा जी मैं जा रहा हूँ, और इन दोनों को अपने पास रखना। जब हम और तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन तीनों को अपनी रखाइल बनाएंगे। मैं चल रहा हूँ। वाली बात नहीं बाबा, तुहार किस्मत बढ़िया, नसीब का खेल है। साला सूरज नहीं खुलत की एक माल महाराज परस। हमहू कहीं रखो, खाई पी परे रही। मेरे यहाँ अभी तू जानता है कि मैं इतना खतरनाक हूँ, फिर भी मेरे पास रहना चाहता है। और ये बात तुम्हें खुद ही कहने वाला था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज तूने तो मेरे मुंह की बात पूछी, अगर मेरे पास रहना चाहता तो बेशक रह जा, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लोब एंड ब्राइट बॉय, गोरा चिट्टा लड़का मेरे को मिल जाए तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे हमें कहीं दिखाई न पड़ा। चलो भाई तुम खड़ी हो जाओ। हमारे काम करने का एक रूलर होता है, हम जो भी काम करते हैं अपने नियमावली के अनुसार करते हैं, तो नंबर लगाना पड़ता है। आओ तुम्हारा नंबर आ गया। तुम्हारा नंबर लगा है भाई, मजबूरी है हमारे पास, क्या करें। आओ। पापा जी यहाँ में कैसे आई? अच्छी जगह आई हो, तुम परेशान क्यों होती हो? पापा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे बाप रे, मैं खुद परेशान हूँ, भगवान के लिए मुझे मत। देखो कमला, मेरे सामने रो मत। जब कोई मेरे सामने रोता है तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने हंसने लगता है तो मेरे को क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं, और शैतान के अंदर रैम नाम की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए तुम क्या बोलते हैं, अनड्रेस हो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े। कमीनी, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई, बेशर्म कहीं का। कमला, मेरे को सडनली एक बात याद आ गई। तेरे पेरेंट ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है, और इसी कमला नाम पे मेरे को एक शान याद आ गया है। लिसन टू मी केयरफुली कमला। और मेरी छतरी गली के आजा, मेरी छतरी गली के आजा, जो भीगे कमला खड़ी खड़ी, जो भीगे कमला खड़ी खड़ी। छतरी गली के आजा, मेरी छतरी गली के आजा, जो भीगे कमला खड़ी खड़ी, जो भीगे कमला खड़ी खड़ी। अरे बाप रे, अबे साला, अबे अबे अल्लाह वहाँ, अबे साला,
अभी बाबा भोग नहीं लगा पाया, साले तुम मर गए। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, मेरे स्वामी जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा। पहचान लिया क्या इसको? हाँ बाबा जी, ये महाराज की बेटी है। यही एक नहीं है कमला, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा। चुप हो जा कमीना कहीं का बेशरम। देखो ये परेशान नजर आए। सुनो इधर आ। एक चेयर उठा, तू साइड में डाल, उधर ले जा, एक चेयर डाल दे। थोड़ा ये परेशान नजर है, इसकी समस्याओं को हम समझ रहे हैं। ले जा, एक चेयर डाल दो, जा भी तू बैठ जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, ये माल देख लेता हूँ। चल डाल दे, चल ले जा इसको, डाल इसको, ले जा, ले जा, डाल दे। हाँ? रहने दे, ये पूरा बिच्छू है, अब इसकी चर्बी खींचना ही पड़ेगा मेरे को। बैठ जा, जिंदगी भर के लिए बैठ जा साली। अब तू अपनी उम्र में कभी नहीं सही होगी, क्योंकि मैंने तेरे को मेंटल कर दिया है पागल। अब तू पागल बन करके अपनी जिंदगी को बिताएगी। साली नाटक कर रही है, वो भी कल्याणी मल से। जा, मैंने तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम साले कहाँ यहाँ मर गए? अबे इसको कौन पता कराने के लिए इसको यहाँ क्यों लाए बे? हट जाओ साले, मार दूंगा इसको। देख, हट जाओ बच्चा, नहीं तो खत्म कर दूंगा। हट जाओ, अब नजर के सामने से हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ। साले जूठा कर रहे, हट। इसको देखता हूं तो डर लगता है, पता नहीं कहाँ चोट मार दे, संभाल करके काम करना पड़ेगा। इसकी जांघें कितनी मोटी है भैया। बाबा जी, हाँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाँ। मुझे छोड़ दीजिए। तू एक बात बता यार, तू ये सब कहाँ सीखा है? तू कितनी बड़ी फाइटर निकल, कहीं जिम में जाती थी क्या? अरे तेरे को वही जगह में इजलात मारने के लिए, और कहीं नहीं मार सकती थी? बाबा, उस दिन तो मैं तेरे उस जगह लात मारी थी, लेकिन आज मैं तेरे थोबड़े में लात। यार तुम पैर उठा करके मत बोलो, पैर उठा करके बोलोगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या दिखाने लगती हो। अगर मुंह पे मारना चाहती तो मार दे यार, चलेगा, दांत तोड़ दे चलेगा, हाथ पैर तोड़ दे चलेगा, लेकिन वहां क्यों मारती? वहां तो तेरा घाटा होगा ना। देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, क्योंकि मेरे को मारने का आदेश मिला है। लेकिन क्या करूं, जब तू मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी बॉडी को देखता हूं, तो तेरी बॉडी को देख करके मेरी बॉडी में बिल्कुल मैं खाना समा जाता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, इसीलिए तेरी जिंदगी को बख्श देता हूं। And hope attend to me। और ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तूने जाम लबों से पिला दिया, मुझे एक तरह भी बना दिया रे, मुझे एक तरह भी बना दिया।
तो ये हाल है, माँ काली के मंदिर पर ये हाल हो रहा है। बाबा कल्याणी मल, तुझे दुनिया भगवान के स्वरूप मानती है, इतना बड़ा अत्याचार। बाबा कल्याणी मल, ले लूं तेरी जान। अबे तेरी जान तू लेगा। और जिसको समझा, और जिसको समझा देवता, बन बैठा सैतान। शर्म कर, माँ काली का पुजारी होकर इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। हम शर्म करे तुम खाओ पियो आए, तुम लोग खाते पीते रहो, बाबा भूखे मर। अरे ठंड का मंडल लटका कर घूमता है और नारियों पर जुल्म करता है। चेली अकेली गई मटको, तब बाबा ने चेली पे नेप लगायो, दई के पंजीरी गंभीरी कियो धैयो। कमीना कहीं और कौन कहाँ से आ गया बन करे अफला तू। वही लड़की है ये जिसे जीवन दिया तख्त के बदले हैवान तू बन गया। वही लड़की है ये। कौन है किस लिए तू यहाँ गया, अब तू चिंता न बच करके जा पाएगा। मौत लाई है तेरी यहाँ खींच करे, आज मुल्के अदम की टक्कर जाएगा। तो नाम धर्मा चिंता को सुन ध्यान से धर्मा। चिंता को सुन ध्यान से और रक्षा करना वतन का मेरा काम है। आज जिंदा यहाँ देना पड़ेगा, एक नारी के संगे किया पाप है। मार कर मंत्र पत्थर अबे बना
जमी चूर हो जाएगा। तेरी सारी ये कोशिश मिले काम में मिले। तेरी सारी ये कोशिश मिले काम में। आज मुल्क आदम की और अपने गोबर लगाता है बलवान तू मुकाबिल हो जाएगा फैसला। और इन भुजाओं की ताकत दिखा दे। इन भुजाओं की ताकत दिखा दे। पूरी हो जाएगा तेरा भी हौसला। धर्मा, इन पटाखों को बचा करके रखो, क्योंकि जब तुम्हारा वो क्या बोलते हैं ईयरली फेस्टिवल, वो दीपावली का फेस्टिवल आता नहीं, त्योहार दीपावली का, अगर इन पटाखों को खत्म कर दोगे, अगर तुम्हारे घर में कोई चिल्ड्रन वगैरह होंगे नहीं तो बच्चे रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे, हमारे डैडी आए और पटाखे लेकर के नहीं आए, क्योंकि इन पटाखों से हमारे बॉडी पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं है। अरे कल्याणी माल, मैं जानता हूं कि तू अपनी जादुई शक्ति पर नाच करता है। हाँ, समझदार है। माँ काली के ऊपर घमंड दिखाता है। अगर माँ काली का सच्चा भक्त है तो खा माँ काली की सौगंध कि माँ काली का सहारा नहीं लूंगा, अपने जादू का सहारा नहीं लूंगा। तो धर्मा की ताकत को 1 मिनट में इस दुनिया से हटा दूंगा। धर्मा, अच्छी गली को बुझो। छिपकली को बुझो। मेरे सामने मगर की भाषा बोल रहा है। धर्मा, तुझे इतना बड़ा घमंड अपनी भुजाओं की ताकत पर, तो चल मैं भी अब कसम खाता हूँ, माँ काली की सौगंध खाता हूँ कि तेरे ऊपर अब मैं कोई जाति प्रहार नहीं करूँगा। तुझे मारने के लिए, तुझे मारने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। अपने आप को बचाने के लिए मैं माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। इस बात को लेकर के मैं माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है। आजा। अबे तू डरता क्यों है? तेरे को डरना चाहिए। ओ साथियों, शमशीर लाओ, शमशीर लाओ। मैं इसकी भुजा की ताकत को देखना चाहता हूँ। धर्मा, देख कोई एक्शन मत दिखा। अगर तेरे एक्शन को नकल करता हूँ तो मेरे को चोट लग जाती है। अभी एक बार चोट खा चुका हूँ, दोबारा फिर चोट। कल्याणी देख लड़ूंगा मैं। मठ में घुसकर माला डुलाने का मैदान नहीं है, तीरों का मैदान है। मठ में घुसकर माला डुलाता, कोई बंजर जमीन आ जाती तो उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बुरा करता हूँ? माला डुला, गंदगी ले, और क्या कर सकता है? धर्मा देख, मैं लड़ूंगा लेकिन लड़ाई ऊपर से होगी, नीचे से नहीं होगी। याद रखना, लड़ाई सिर्फ ऊपर से होगी लेकिन नीचे नहीं, नीचे नहीं। कल्याणी
उठा जा। ऐसा नहीं करूंगा, लड़ूंगा, आजा। हाथी का पैर है रे। एक पैर तो गया। लगता है कसम खा करके गलती कर दिया क्या भैया। ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये तो लोहा है। अबे तेरा पैर या उदल की सांग है जो दिल ही निकल गई। मत। अभी हम दोबारा और प्रयास करेंगे। अभी हम और जानते हैं। थोड़ा स्लिप कर रहा ना। अभी देखो ज्यादा निकल आया। तुम मुस्कुराती हो, हम पराजित हो रहे हैं, तुम हंसती हो। याद नहीं तुमको पहले की बात? अरे कम से कम आप तो याद करो। अरे हम कसम इसके लिए खाए, तुम्हारे लिए नहीं खाए हैं। अभी तो हम तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। तुम मुस्कुरा करके हमको जलाती हो। शादियों कौन आ रहा है? जो मार डालो उसे। सरदार जी, कल्याणी वाली इस लड़की पर जादू का असर करके एक अबला नारी को लेकर के भाग रहा है और लगता है कि जादू का असर मेरे भी सवार हो रहा है। चलो हम जल्दी से एक ताबीज तुम्हें दे रहा हूं, नहीं तुम भी जाओगे काम से। उड़ाओ, एक सबला को उठाओ और उस कल्याणी मल का पीछा करो। इसको भी होशी हालत में उठाओ। वो सामने भी घर में देखो, कोई डाकू एक लड़की को लेकर भागा जा रहा है। आज चलते आगे से उसकी राख को रोकते हैं और उस लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाते हैं। तुझे जान ले वरना मुल्क के अदम की टगर जाएगा। आखिरी बार भगवान का नाम तो छोटे छोटे वक्त बात करना विचारू जरा धर्मामुल के आदम तुझको पहुंचाएगा। कर्मा का धर्मा तो खाया नहीं और कैची सी जैसी चलाता तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा।
ऊंची आवाज पसंद नहीं करता। डाकू धर्मा अगर भलाई चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना तुम सब मारे जाओगे। अरे डाकू कर्मा, अगर लड़की का नाम तुम्हारा जुबान पर लाया तो याद रख, लोग भूल जाएंगे 21वीं घर के अंदर कोई डाकू कर्मा था। डाकू धर्मा, अरे नाम धर्मा है और काम एक नीच का करता है। डाकुओं का ये फर्ज नहीं कहता कि एक लड़की को अपने साथ रखे। अरे बच्चे, इस लड़की का नाम तुम्हारा जुबान पर लाया तो अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा, अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो उससे पहले तुझे मुझसे जंग करना होगा, और जो जंग के मैदान में जो जिसे प्राप्त कर देगा वही इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। बच्चे, हमें जयीफ समझ कर ललकारा है। तेरा चैलेंज हमें स्वीकार है, लेकिन याद रख, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। लेकिन अपने साथियों से बोल दे कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा, घबरा नहीं, यह कर्मा के साथी है, कभी किसी पर पीठ पीछे वार नहीं किया है। और ये गद्दार नहीं है धर्मा, ये मेरे वफादार साथी है। साथियों, मेरी बात गौर से सुनो, कोई भी धर्म पर धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने धोखे से धर्म पर वार किया तो मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और धर्मा, अपने भी साथियों को समझा दे कि कर्म पर कोई धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने होशियारी और चालाकी करने की कोशिश किया तो मेरा जिस्म में इतना बारूद बढ़ा है कि हम तो मारे ही जाएंगे, लेकिन साथ में तुम सब मारे जाओगे। डाकू कर्मा, ये डाकू धर्मा के साथी हैं। मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। ये मेरे जाबान साथी झुकी हुई डाली का कभी फल नहीं खाया। साथियों, काश जंग में मैं पराजित होता या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, लेकिन डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। डाकू कर्मा, फैसला हमारे और तेरे बीच होगा। साथियों, बच्चे, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है, कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, कोई माँ अपनी कोख से औलाद का जन्म नहीं दिया। 24 बीघड़ के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें की। डाकू धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, वरना आज तक
ये डाकू कर्मा से इस बिहार के अंदर कोई टकराने की जरूरत नहीं किया। और जो भी इस कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया। धर्मा तेरे हाथ क्यों रुक गए? मार दे मुझे, मैं वैसे नहीं जीना चाहता। मार दे मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। बच्ची, मरने से पहले ये बता, मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना घूम रहा है? डाकू धर्मा, कोई अपने माँ के पेट से डाकू का जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुर्म के कारण आज मैं डाकू कर्मा बना घूम रहा हूँ। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ। और बता, ये तेरे गले में जो माला पड़ा है, किसी के घर डंका डाला या हत्या किया और रजनी की? ये माला तेरे गले में कैसे आया? बता। डाकू धर्मा, आप इस माला की बात कर रहे हो? डाकू धर्मा, न तो मैंने किसी के घर डाका डाला और ना ही मैंने किसी की हत्या किया, ना ही तो किसी के घर से लूट के लाया हूँ, बल्कि एक दिन मेरे पिताजी ने इस माला को अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? डाकू धर्मा, आप मेरे पिताजी का नाम जानना चाहते हो? जिस वक्त आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह है। क्या हुआ? आपके हाथों से शमशीर छोड़कर क्यों गिर पड़ी और आपके हाथ क्यों कांप उठे? बेटा, बेटा, मैं कर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूं। तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मैं तेरा पिता। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया, फिर बता कि ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में ले गया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसको मुझ पर रहम आया, तरस खाया, उसने मुझे छोड़ दिया। पिताजी, मैं कोई गुनहगार नहीं था पिताजी,
मैं तो माँ से इजाजत लेकर असाब का मेला देखने के लिए गया था, और जब उधर से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की संग बदतमीजी कर रहा था, और मैंने जाकर मंत्री रंजीत सिंह के चंगुल से राजकुमारी को छुड़ाया, और माँ के आदेश अनुसार मैं राजकुमारी को उनके महल के मेन फाटक तक छोड़ने गया था। अरे कम वक्त, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। मैं रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस वक्त मैं आपसे बताने वाला ही था कि जैसे मंत्री रंजीत सिंह और महाराज जी आ गए, महाराज के खौफ से मेरी जुबान बंद हो गई, मैं कुछ नहीं। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता पिताजी, लेकिन आपने तो भरे राज दरबार अपना फर्ज निभाया था उस दिन, और ये आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में एक काली वर्दी, कहाँ गई वो आपकी खाकी वर्दी? ये सब क्या देख रहा? बेटा, अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। क्यों पिताजी? बेटा, याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया और बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है, वो जल्लाद के हाथ मारा गया। तेरी मां आत्महत्या करने का फैसला वो मैं तेरी मां को धीरज बना रहा था, समझा रहा था, तो देखता क्या हो कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह और दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया, मेरे हाथों में हथकड़ी पिला दिया, और महाराज से कहा मेरा गुनाह क्या है? तो महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मार कर लाश दरिया में फेंक दिया, और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, किसी का कत्ल नहीं किया, झूठा इल्जाम लगा हमें जेल भेजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर का, उसे रहम आया, तरस खाकर हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बिगड़ पहुंचा, इन साथियों को सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ कि मेरी माँ के क्या समाचार है, मेरी माँ कैसी है? माँ? हाँ पिताजी, क्या हुआ? बेटा, माँ को पूछ रहा बेटा, जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले में अकेली थी और ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया और फिर भी उसे सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, वो ईश्वर को प्यारी हो गई।
मंत्री रंजीत सिंह, हरामजादे, ये तूने क्या किया? अरे तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया। जब उससे भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मेरी माँ को जान से मार दिया। हरामजादे मंत्री रंजीत सिंह, मैं आ रहा हूं तेरे पगड़े पर। हरामजादे, मैं तुझे कुत्ते की बात तुम रंजीत को नहीं मारोगे? रंजीत को मारने के लिए भी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे? तुम नहीं मारोगे? वो मेरा शिकार है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं उसे मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। लेकिन पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए यही एक काम है। बाबा कल्याणी मल के कब्जे में एक अबला की जान है। हाँ, वो मेरी नजरों के सामने से लेकर भगा है, मैं उसकी इज्जत बचाऊंगा। और ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बाबा कल्याणी मल वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। मां काली बहन बेटियों इज्जत का लुटेरा बना दिया। वहां सौदा होता है बहन बेटी। बेटा, मैं ऐसी लड़की को बेहोशी हालत में, इसके सर पर जादू का असर है, बेहोशी हालत में उठा और महाराज के समक्ष पहुंचा दिया, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का कत्ल नहीं हुआ। महाराज की नजर में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं और मैं उस अबला को छुड़ाऊंगा जिस अबला को बाबा कल्याणी मल लेकर भागा है। बेटा, मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और ये साबित कर दूंगा। ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती है। अभी वो ताकत, वो जज्बा, वो हौसला, वो कुव्वत आज ही मेरे अंदर है। मैं उस अबला को छुड़ाने के लिए क्यों न मेरी जान चली जाए, हमें जान की परवाह नहीं, परवाह है उस अबला की जान की। साथियों, चलो मेरे साथ, कल्याणी मल का पीछा करो और खोज निकालो। अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में हो, उसे खोज निकालो। मारो 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 मारो। साथियों, आज इसी वक्त चलो, मैं इस राजकुमारी को लेकर इसी वक्त राज दरबार पहुंचूंगा और अपने पिताजी को एक दिन निर्दोष साबित करके रहूंगा। आप मेरे सिपाही, इधर आओ, आओ सिपाही। सिपाही देखिए, हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए। आराम हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? आज हमें चलना है महाराज चंद्रमण के पास। क्या करने? और चंद्रमण से राज रियासत व ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। तो है, कहे तो दे देगा। और उसे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसे भी दुनिया से मिटा देंगे। चलेगा, चलो कहो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं की जाएगी।
आओ चलते हैं। आज या तो ताज और तत देगा या तो दुनिया से जाएगा। आओ मेरे साथ। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? है तो सिर्फ हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन अभी तक रंजीत सिंह रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। इधर देखिए, आ गया। आओ बेटा रंजीत सिंह, हाँ। क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि। अबे तेरी आवाज कैसे बदल गई? ओए चंदमणि, आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया? तेरे कहने का मतलब क्या है? पहले कुछ और था, वो कुछ और हो गया। इसलिए तेरे जानना कहने चाहते का मतलब मैं समझा नहीं। जानना चाहते हो चंदमणि? तब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये रंजीत सिंह चलाएगा। इस राज रियासत ताज और तख्त मेरे नाम पर। तो इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आ गया कि गद्दार बलबीर सिंह नहीं बल्कि तू है। समझ में आया? और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बलबीर सिंह को कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो क्या करता? तो आज हमारी मदद करता। अरे चंदमणि, जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल में बंद करवाया, मैंने उस साले को उसी जेल में मरवा दिया। अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादी, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि रंजीत सिंह तुम्हारी मौत बोल रही है। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा अब चंदमणि। ए सिपाही, सिपाही, क्या कहा? अबे भी तेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? अबे क्या कर रहा? तुमका कुछ कहा नहीं, रास्ते में हमारा बात सुने हो हैं? अब तुम नहीं बचोगे। लो उतारो, अब राजा तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। अबे क्या कर रहा है इसके कहने से? एक एक कहने से तो हम आज बहुत कुछ करोगे। उतारो, आज तुम तलवा पार न कर पे हो पक्का। जल्दी करो। जल्दी का हुआ बांधा रही। अरे कपड़े उतार बे। हाँ जूते तो हाँ। उतार साहिब बसा जल्दी। आज तुम्हार वही भैरव बाबा को बलि दे गई, काहे चिंता करो। अच्छा मत कर, नहीं तो बलि हो जाए। अरे भैरव बाबा की बलि चढ़ाएगा? नहीं भैरव बाबा के नहीं, इनके आज वही तलवा में ठंडी में तुमका 3 दिन न हो, तुम ऐसे मर जाइ हो। राजा अब किस हाल में हो गए? रंजीत सिंह, तूने अपने दिल के अंदर जो सपना सजा करके रखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसके दोनों हाथ बांध पड़े, लेकिन एक नहीं दोनों में डाल। चलो चंदमणि, हम वो सपना नहीं देखते जिस सपने को साकार न कर सके। और आज अगर तुम ताज और तख्त नहीं देते हो तो आज तुम्हें मिटा दूंगा, और मिटाने के बाद इस आसाम का सम्राट
ये रंजीत सिंह बैठेगा। एक बात कान खोल करके सुन ले, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन ये ताज और तख्त हम अपने जीते जी तुम कुत्तों के नाम नहीं करूंगा। सिपाही, ऐ सिपाही, ये साला ऐसे नहीं मानेगा, मार दे साले को, मार दे इसे। जब ये नहीं रहेगा तो ताज और तख्त खुद अपने नाम करवा लूंगा। अभी तेरे लिए वक्त है। सन्नी देव नहीं साले, ये सही जगह निशाना लगा रहा देखो है। अब सही कहाँ लगाता है वो, मार दे से। नंबर 1 नंबर 2। तो क्या फूफा ये हम तुम्हारे बाप हैं, मदर फकर तुम्हारे बाप हैं। ये क्या कर रहा है? अबे तू इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता हूँ। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के नहीं, मतलब बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। अरे जाओ, खाओ पियो, ऐसो आराम करो। भाड़ में जा ऐसो आराम। हाँ, अबे जिंदगी भर ऐसो आराम करूंगा क्या? अच्छा, अब ऐसो आराम नहीं करना है मेरे को। ऐसो आराम अब नहीं करोगे, नहीं। राजा बनोगे। हाँ, बहुत ठीक है, और बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमर से मिलो, फिर देखो तुम्हें राजा कैसा बनाते हैं। आओ राजा साहब आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी बने? नहीं राजा साहब, मैं वो नहीं हूँ। आप भूल गए हैं। बहुत पहले की बात याद करो। आपकी कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, जो तुम्हें मिटाने के लिए तांत्रिक बना टहल रहा था। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया, मैं लज्जित हो गया। मेरे को ग्लानि महसूस हुआ कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो। लेकिन ये रंजीत दोबारा मेरे पास एक बार आया और कहने लगा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो। और किस्मत का सितारा चमका। वहीं से मैं शैतान बन गया, शैतान। एक दिन आपकी बेटी को लेकर के आ गया और कहने लगा, बाबा जी इसको मार दीजिए। बट मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, वो इसलिए कि जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास आई और उसके बदन को जब करीब से देखा, अरे बाप रे, और इस संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था। हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। गॉड! अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूट डाला। कल्याणी बल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, हाँ तेरा तो चलता है। लाइक कर। लेकिन कुत्ता कहीं का। हम तुम्हें एक फिल्म और दिखाएंगे। क्या? डोंट वरी प्लीज, 1 मिनट। क्या है?
माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। भरा माल है। कमला, कमला एक नहीं है राजा साहब। क्या? हाँ, सैकड़ों की तादाद में इलाके देता खाता पीता हूँ। ये वही कमला है, पहचान लिया तुमने ना? कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? मतलब ये है ना कि हमारे पास पूरा मार्केट कमेटी पूरा लगा है बॉम्बे का, तो मेरे को नंबर लगाना पड़ता है। क्या? हाँ, नंबर लगाता हूँ, तो जब इसका नंबर आया नहीं और जब इसके पास गया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में मालूम मैंने क्या किया? मेंटल, पागल। क्या पागल है? अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब चिपक जाओ मेरे सीने से, ऐसा बोलती है ये। अबे अभी समझ जा, तेरे लिए वक्त है, नहीं एक दिन तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नहीं राजा साहब, आपने फिर मिस्टेक कर दिया। मैं तो मरा हुआ हूँ और मारने वाला कोई और नहीं, तुमने मारा है। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। तुमने भी मार दिया है। अब हम देखो क्या गुल खिलाते हैं। छोड़ दे बेचारी को। अबे शेर के जुबड़े से मान छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो हम इसके साथ अय्याशी करेंगे। हाथ में हथकड़ी लगी है, नहीं तुम्हें अगर तुमको खाना पीना है तो खा पी लो। ये साला क्योंकि तुमको मरना है राजा, हमको बनना है, हम बनेंगे। राजा बनने का ख्वाब मत देखो। नहीं, हम तो खाएंगे। हम